हाउ टू ट्रेड ट्रेंड्स। और ट्रेंड्स में अक्सर फोमो का शिकार होकर लोग फंसते हैं, अप ट्रेंड में भी लोग बाय करके लॉस कर रहे होते हैं। उसकी वजह, मैंने इस स्ट्रेटजी पर काम किया है जो आपने टिकटॉक पर बताई थी, 50 डिपॉजिट किया था, उसमें मेरा प्रॉफिट $264 हो गया। वाह। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसी मैजिकल चीजें मैं देता हूँ। देखिए, $50 से $264। थोड़े दिन पहले एक भाई ने शेयर किए थे स्क्रीनशॉट्स, पूरी उसने वीडियो बना के भेजी थी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री की। उसने गालबन $200 से $600 बना लिए एक ही हफ्ते में, शायद या एक महीने में, मुझे ड्यूरेशन नहीं याद कितनी उसने बताई थी। लेकिन अब देखें, ये सारी स्ट्रेटेजी जो आपको फ्री में दे रहा हूँ, ये सारी वर्किंग है। आप किसी एक को पकड़ लें, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए और काम करें। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस से। और टेक्निकल एनालिसिस में मैं आप लोगों को, जैसा कि बताया था सेशन के स्टार्ट पे, कि आप लोगों को कुछ खास चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, वो चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। यकीन करके जाने, ये कॉन्सेप्ट अगर आप अंडरस्टैंड करके अडॉप्ट कर लें तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी चीज़ें जो हैं, ये बहुत सालों साल एक्सपीरियंस के बाद जो है ना वो गेन होती हैं, और मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज को वैल्यू कीजिएगा, इससे फायदा उठाइएगा, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन भी आप लोगों के लेंगे सेशन के एंड पे। ठीक है जी। अच्छा, मार्केट में तीन टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तीन टाइप्स के मार्केट में स्ट्रक्चर होते हैं, ये चीज आप लोग पहले समझे। एक होता है साइडवेज स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है अप ट्रेंड, और एक होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये चीज जिन लोगों को नहीं समझ आई, वो लोग कोर्स को कंप्लीट करें जो हमने फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे पब्लिकली दिया हुआ है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लें तो आप लोगों को इस चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अप ट्रेंड कब खत्म होता है, डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होता है, अप ट्रेंड कब स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ये तीन स्ट्रक्चर मार्केट में होते हैं। ठीक है, ये तीन मार्केट कंडीशंस नॉर्मली आपको ट्रेड के लिए मिलती हैं। जब आप ट्रेड के लिए मार्केट में जाते हैं तो इन तीन में से कोई एक स्टेट होती है मार्केट की। ठीक है, इन तीन में से कोई एक स्टेट होगी मार्केट की जिसमें मार्केट आपको मिलेगी। सबसे पहले तो आपने स्टेट को मालूम कर लेना है। अगर तो मार्केट अप ट्रेंड में है तो इट्स रियली सिंपल। जब भी मार्केट एक न्यू हाई बनाती है, एक न्यू हायर हाई मार्केट बनाती है, उसके बाद आप सिंपली फिब रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करें, लो से हाई तक, स्विंग लो से स्विंग हाई तक। उसके बाद आप इसका मिड रेंज और 618 का लेवल मार्क कर लें। जब आप ये निकालेंगे तो डेफिनेटली आपको बैक पे यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट, कोई ना कोई जो है आपको ऑर्डर ब्लॉक, कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप, या कोई ना कोई एसआर लेवल मिल रहा होगा। ठीक है, अगर ये आपको साथ में मिल रहा है तो दैट्स फाइन। आप इस लेवल पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के भी छोड़ सकते हैं। आप इस लेवल पे अलर्ट लगा के भी छोड़ सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे आए, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट रिवर्स हो, आप उसमें एंट्री कर। तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो सिंपलेस्ट सादा तरीन तरीका है ट्रेड करने का। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड में आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव एंड वेरी प्रॉफिटेबल वे ऑफ ट्रेडिंग इन द ट्रेंडिंग मार्केट। अप ट्रेंड की बात हो रही है। अब आते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाई होगी आपकी। स्विंग हाई से स्विंग लो आप मार्क करेंगे, 0.50618 को मार्क करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको कोई एसआर लेवल आपका मिल रहा है, कोई ब्रेकर ब्लॉक मिल रहा है, कोई रेजिस्टेंस मिल रही है, तो देन इट्स परफेक्ट। आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के भी छोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे मार्केट के आने पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम रिवर्सल देखकर। वो बेस्ट एंट्री होती है वैसे, रिवर्सल देकर पेंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा रिस्की रह जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस किधर लगाना है, जब मार्केट ट्रेंडिंग में होती है स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है उस टाइम स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है, टारगेट क्या होता है अप ट्रेंड में, मतलब कि ये जो भी पास्ट में रेजिस्टेंस होती है हमारे पास, ठीक है, पीछे जो डाटा होता है उसके हिसाब से जो भी रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, वो आप उसको टारगेट करते हैं। पहला टारगेट उसमें जो है ना, अगर आप यहाँ से एंटर हुए हैं फॉर एग्जांपल, या यहाँ से एंटर हुए हैं, तो पहला टारगेट ये हाई होगा।
और उसके बाद न्यू हायर हाई, पास्ट की जो भी रेजिस्टेंस होगी वो उस हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप अप ट्रेंड में एक काम और भी कर सकते हैं। व्हेन यू फाइंड के मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ये अप ट्रेंड जस्ट मतलब जस्ट इट्स अ फर्स्ट लेग, यू नो, ये फर्स्ट लेग बनी। अब उसके बाद आप क्या करें, जब तक ये अप ट्रेंड चल रहा है आप इसको ट्रेल करें। ठीक है। आप इस ट्रेड को क्लोज ना करें अनटिल कि ये ट्रेंड बेरिश हो जाए। समझ रहे हैं? मतलब कि जब हाई बना, आपने रिट्रेसमेंट पे, इस पे 0.50 या मिड रेंज तक रिट्रेसमेंट आई, आपने एंट्री कर ली, मार्केट यहां से उठ के पिछले हाई को तोड़ दे, पहले आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे था, जब मार्केट न्यू हाई बना देना, ये हाई बन गया, अब आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आए, इसके नीचे लगा दें। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करके न्यू हाई बनाती है, अब आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे ले आए। फिर मार्केट रिट्रेस करके न्यू हाई बनाती है, स्टॉप लॉस इसके नीचे ले आए। तो जब तक ये अप ट्रेंड चल रहा है आप अपनी ट्रेड को ट्रेल करें, एक ही ट्रेड करें, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जितना टाइम ये ट्रेंड चल रहा है आप उतना टाइम इस ट्रेड को होल्ड करें, जहां पे वापस रिवर्स ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिले आप इस ट्रेड को क्लोज कर दें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक ही अच्छी ट्रेड आप अगर पकड़ लें तो वो आपकी 2, 3, 4 हफ्ते चल जाती है, और एक ही ट्रेड 1% रिस्क, 2% रिस्क के साथ आपको 10, 15% का प्रॉफिट भी बना के दे जाती है महीने में। अच्छा, या समटाइम्स ज्यादा भी बन जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग टाइप क्या है। अच्छा, सेकंड बेरिश ट्रेड में इसके अपोजिट करेंगे, वॉइस वर्सा करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई? मुझे बताएं, जिन लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर की समझ है, प्राइस एक्शन की समझ है, वो लोग बताएंगे मुझे कि ये चीज आपको समझ आ गई इतनी, कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में इसके अपोजिट करेंगे। यस, क्लियर, यस, क्लियर, क्लियर, क्लियर। चलें, ठीक है, नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हाउ टू ट्रेड दिस साइडवेज मार्केट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई। पहली चीज ये आती है कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि मार्केट ट्रेंडिंग में है या साइडवेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट समझिएगा जरा। ये पॉइंट के आइडेंटिफाई करना कि मार्केट कौन से फेस में है। सम टाइम आपने देखा होगा ट्रेंडिंग मार्केट में भी क्या हो रहा होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में भी मार्केट थोड़ा सा इस तरह से साइडवेज हो जाती है। ठीक है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्योरली रेंज है, जिस तरफ ये ब्रेक होगी मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस कि ये मार्केट परफेक्ट इस टाइम पे साइडवेज है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए सिंपल सा आसान सा तरीका है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। करंट डे को छोड़ दें, पीछे 12 से 15 कैंडल्स काउंट कर लें। ये दर्जनों सेशंस में मैंने आप लोगों को चीज बताई है, आप लोग इसको फॉलो नहीं करते। अभी मैं आप देखेंगे इस पे तो आप रिजल्ट्स देख के हैरान हो जाएंगे कैसे मार्केट उन्हीं लेवल्स को फॉलो करती है। ठीक है, अभी देखिएगा जरा। ठीक है, ये आज का दिन आप छोड़ दें, उसके पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वट एवर, 12 से 15 कैंडल्स आप ले सकते हैं। अब 12 से 15 कैंडल्स का हाई हमारे पास क्या निकल रहा है? ये वाला। ठीक है, ये हाई। इस तरह जब 2 वीक्स होंगी तो टॉप वाली वीक पे नहीं लगाना, जहां पे 2 टैप्स प्राइस को मिल रहे हैं इसके साथ, वहां पे लाइन लगानी है। ठीक है, तो ये हमारी निकल गई रेजिस्टेंस, ये हमारी निकल गई सपोर्ट। उसके बाद सिंपली रेंज लो से रेंज हाई का मिड रेंज। ठीक है, जहां पे ये चीज जेन में बैठा ले, रेंजिंग मार्केट की क्या निशानी है, 12 से 15 कैंडल्स या 10, 11 भी होती है सम टाइम। मतलब मार्केट एक मखसूस रेंज में गुजार देना, अगर एटलीस्ट 2 वीक्स आप इसको कह लें, 10 डेज होते हैं 2 वीक्स में, 5 डेज ओपन रहती हैं फॉरेक्स मार्केट्स, तो आप इसको ले लेके 10 डेज, एटलीस्ट मिनिमम 10 डेज होना चाहिए। 10 डेज मार्केट एक रेंज में गुजार ले तो नाउ इट्स अ रेंजिंग मार्केट। इट्स सिंपल, मतलब सिंपल सा रूल है। ठीक है, उसके बाद आप मिड रेंज निकाल लें, रेंज हाई, रेंज लो, मिड रेंज, और उसके बाद फिर रेंज लो से मिड रेंज का भी मिड रेंज, और फिर मिड रेंज से रेंज हाई का भी मिड रेंज। एलो भाजी, हर चीज थोड़े को आ गई। इसके बाद आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको पता है इट्स रेंजिंग मार्केट, इट्स रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में अब आप चले जाएं 1 आवर पे, जाके देखें कितना खूबसूरती से मार्केट इन लेवल्स को प्ले कर रही है। मार्केट रेंज लो पे आई, लिक्विडिटी ली, वापस अंदर गई, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा, स्ट्रांग मूव लिया, रीटेस्ट के बाद दोबारा देखे रेजिस्टेंस पे जा रही है।
ठीक है। और इस रेजिस्टेंस को देखे कितना प्यारा, एक यहाँ पे स्कैल्प दिया, दोबारा स्कैल्प दिया, फिर स्कैल्प दिया, फिर स्कैल्प दिया, कितनी ट्रेड्स मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने दी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चले आगे। इवेंचुअली ये रेजिस्टेंस टूट गई, फ्लिप हो गई। अब दोबारा देखे मार्केट आके बैठी, दोबारा ऊपर की तरफ मूव दे रही है। यहां से नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये। ठीक है। यहां से मार्केट रिजेक्ट होती है, टारगेट क्या होगा, ये। ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपने ये लेवल मार्क करने हैं। ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पे जो आपको 12 से 15 कैंडल्स का बोला है, वो आपने वन डे पे मार्क करना है। उसके बाद आप 1 आवर पे आ जाएं, आके अपना इसको देख लें। 4 आवर पे अगर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है तो आप 4 आवर पे देख लें। अगर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी नॉर्मल है तो आप 1 आवर पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो अब ये देखें, ये आपके पास रेंजेस बन के आ गई। अब सिंपल गोल्ड इस टाइम पे रेंज प्ले है। ये रेंज अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, इस रेंज को डाउन साइड ब्रेक करता है, तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 2280, 2250। ये रेंज अगर अपसाइड ब्रेक करता है, यहाँ से 2420 को फ्लिप करता है, तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 2500, 2700, 2600, वट एवर, जो मर्जी आप कह लें इसको, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। तो हु नोज कि इसने ऑल टाइम हाई क्या बनाना है, कहाँ तक जा सकता है। तो उसमें आप जो भी बोले, मुझे इस टाइम पे कोई बंदा अगर बोले ना कि गोल्ड 3500 पे चला जाएगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई, इट्स क्वाइट पॉसिबल। पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है, बुल मार्केट है, जंग के हालात बने हुए हैं, फंडामेंटल्स भी फेवर में हैं गोल्ड की। तो वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। ठीक है। तो मतलब सारा सीन है। लेकिन हमको ये रेंज देखनी है। स्विंग हाई मतलब कि रेंज हाई, रेंज लो, मिड रेंज, देन मिड रेंज से रेंज लो का मिड रेंज, और मिड रेंज से रेंज हाई का मिड रेंज ले लें। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाए, नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन है भाई, आपको क्या चाहिए हो। सपोर्ट आपके पास है, रेजिस्टेंस आपके पास है। यहाँ से बाय करें, यहाँ पे सेल करें, यहाँ से सेल करें, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, दोबारा रिवर्सल आता है, बाय करें, ये टारगेट है। ये रेंज ऊपर निकलती है, रीटेस्ट पे बाय करें, इसको टारगेट करें। रिजेक्शन आती है, सेल करें, इसको टारगेट करें। वेरी सिंपल। मुझे बताए इससे सादी कोई चीज है दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस की, तो मुझे बताएं। 5 लाइनें लानी है ना गेम अथेच, टोटल 5 लाइंस लगानी है, पूरी मार्केट आपकी पॉकेट में, बस खत्म। ये सबसे आसान, सादा, इफेक्टिव वे है। आप इसको ट्रेड करें, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। जिसको नहीं समझ आई, आप लोग इसकी वीडियो बाद में देखें, रिपीट करके देखें, सब कुछ आपको समझ आ जाएगी। क्रिप्टो में भी एप्लीकेबल है, फॉरेक्स में भी, गोल्ड में भी, ऑयल में भी, जो भी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं सभी पे एप्लीकेबल है ये चीज। लेकिन आपने जेहन में ये रखना है कि मार्केट की कंडीशन कौन सी है। यू नो, यू मस्ट नो दैट कि मार्केट की कंडीशन, ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, या फिर लो डाउन ट्रेंड है। ठीक है। यू मस्ट नो दैट। इसके लिए आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा, यूट्यूब पे फ्री दिया हुआ है, जाओ जाके करो यार, मौजे करो, मजे लुटो, दुआएं दो बस। पैसे जिनके पास हैं वो दे दो, जिनके पास नहीं है वो दुआएं दो, और जाके सीखो वो वहां से। ठीक है। अच्छा जी, क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए स्पेशल मैं समझा दूं आप लोगों को कि क्रिप्टो ट्रेडर्स जो लोग स्पॉट स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो लोग क्या करें कि वो लोग यही जो तरीका आपको अभी बताया है ना, इसको वीकली पे अप्लाई करें। ठीक है। वीकली पे अप्लाई करें, उसके बाद डेली पे आके देख ले मार्केट किधर खड़ी है, और 4 आवर का कॉन्फिडेंस लेके आप उसमें एंटर हो सकते हैं, क्रिप्टो वाले हजरात। ठीक है। 4 आवर से एक छोटे टाइम पे क्रिप्टो वालों ने नहीं जाना। फॉरेक्स वाले 15 मिनट्स पे भी जा सकते हैं, 1 आवर पे भी जा सकते हैं। क्रिप्टो वाले थोड़ा सा क्योंकि न्यू है लोग, तो वो आप लोग अभी नहीं समझ सकोगे इस मार्केट को, तो आप लोगों ने एटलीस्ट 4 आवर से नीचे नहीं जाना, मिनिमम 4 आवर को ही यूज करना है। ठीक है जी। क्रिप्टो वालों के लिए ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है मेरा भाई, रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहला है, बैकबोन है ट्रेडिंग की। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, आप जो मर्जी कर ले, यू कांट मेक एनी प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट। एक दिन बनाएंगे, दूसरे दिन गवाएंगे, एक दिन बनाएंगे, दूसरे दिन गवाएंगे, 4 दिन बनाएंगे, 5वें दिन सब गवाएंगे। रिस्क को अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो ले लेते हैं जी। आ जाए जी, करें क्वेश्चन जो भी है किसी का। आ जाए अस्सलाम वालेकुम। आबिद भी, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जी। एक तो जिस तरह आपने मैं टेक्निकल एनालिसिस का शॉर्टकट बताया, इसका छोटी सी एक टिप रिस्क मैनेजमेंट पे दे दें। दूसरा, जो आप हमसे हमें ये शेयर करते हैं सिग्नल्स, ये जी हम खुद से कैसे जनरेट कर सकते हैं? हम मसलन कैसे सिग्नल बनाए, मतलब हम खुद भी ट्राई करें अपने ऊपर। बस ये दो छोटे क्वेश्चन है। भाई, सिग्नल कैसे बना सकते हैं, यूट्यूब पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएं, डिस्कॉर्ड पे जाएं, हर जगह पे हमने फ्री कोर्स के लिंक्स दिए हुए हैं। डिस्कॉर्ड पे चले जाएं सबसे पहले, यहाँ पे लर्निंग हब पे जाएं। लर्निंग हब ये पूरा भरा हुआ है सारी इन्हीं वीडियोस का, स्टेप 1 से स्टार्ट कर दे। ठीक है।
टाइम तो लगेगा, 1 2 3 महीने लगेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को जी देखते जाएं, सीखते जाएं। उसके अलावा यूट्यूब पे आ जाए, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे चले जाएं, प्लेलिस्ट पे जाके यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, ये पड़ी हुई है टेक्निकल, 33 लेक्चर्स है इसमें, ठीक है, आप इसको जाके देख लें। यहाँ पे भी नहीं समझ आ रही तो फेसबुक पे चले जाएं, हर जगह पे चले जाएं, पब्लिकली हर जगह पे पड़ी हुई है हर चीज, ठीक है। फेसबुक ग्रुप में चले ठीक है। जाएं, फेसबुक ग्रुप एएच ट्रेडर पे चले जाएं, वहां पे ग्रुप गाइड्स में, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं नॉर्मली, हर जगह पे हमने ये रखा हुआ है। गाइड्स पे चले जाएं, गाइड्स पे जी जी, जाके मैंने फॉलो ये किया पूरा, आपको, हाँ, यूट्यूब पे भी तो और गाइड्स फेसबुक पे पे जाए, भी। ये सारा कुछ, टिकटॉक पे चले जाए, इवन वहां पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और हाँ। दूसरा, अभी भी ये रिस्क मैनेजमेंट का भी एक छोटा सा दे रहे हैं हमें रिस्क टोटका। मैनेजमेंट के लिए टोटका ले ले जी, रिस्क मैनेजमेंट के लिए टोटका ले ले, ये ले जी टोटका जनाब रिस्क मैनेजमेंट का। फॉर एग्जांपल मेरे पास $1,000 है, मैं यहाँ से बिटकॉइन को लॉन्ग करना चाह रहा हूँ, बाय करना चाह रहा हूँ, टारगेट ये रखना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस ये रखना चाहता हूँ, और मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि यार अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ना, तो 1,000 में से मुझे सिर्फ $20 का लॉस हो, तो मैं कितने पैसे इसमें इस्तेमाल करूंगा, ये कैसे मालूम करना है। टूल्स पे जाएंगे, लॉन्ग और शॉर्ट वाला टूल जो है उसमें से लॉन्ग वाला टूल सेलेक्ट करें, जहां पे आप एंट्री करना चाहते हैं वहां पे क्लिक करें, यहाँ से स्टॉप लॉस एडजस्ट करें, उसके बाद इसी पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद जो है, जस्ट अ मिनट, ये लोड हो गया आपके पास। सबसे पहले टॉप पे जो अकाउंट साइज वाला सेक्शन है, यहाँ पे अकाउंट साइज लिखें। 2%, 1,000 का $20 2% होता है ना, मैं $20 का रिस्क करना चाहता हूँ इस ट्रेड पे कि स्टॉप लॉस हिट होने पे मुझे सिर्फ $20 का लॉस हो, तो मैं यहाँ पे 2% लिख लूंगा। अगर मैं डॉलर्स में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं यूएसडीटी करके 20 लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके करूंगा ना, तो यहाँ पे मिड में ये QTY इसने लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि अगर आप इस ट्रेड में एंट्री करना चाहते हैं इस रेट पे, ठीक है, स्टॉप लॉस ये रखकर आप $20 का रिस्क करना चाह रहे हैं, तो आप क्वांटिटी 0.014 BTC खरीद ले। इसी तरह ये BTC का, चलिए आपको समझ नहीं आया तो हम किसी छोटे कोइन पे इसको करके देखते हैं, लाइक मैं कहता हूँ जी हम इसको IMX पे करते हैं जी। IMX का सिग्नल दिया हुआ था, ये देखें आप लोगों के सामने परफॉर्म हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वीआईपी सेक्शन में दिया था, चलें आप लोग भी इसको देख लें अगर किसी के काम आता है तो, ठीक है। यहां से देख देखिए ये हमारी एंट्री थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। इस पे डबल क्लिक करें, 1,000 पोर्टफोलियो जितनी भी आपके पास अमाउंट है, $100 है, $200 है, $5,000 है, $5 लाख है, वट, जो भी आपके पास अकाउंट साइज है वो यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद यहाँ से रिस्क परसेंटेज के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं और डॉलर्स के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। 1,000 का मेरा अकाउंट है, मैं कहता हूँ $20 का मैं रिस्क करूँ, मैं इस पे ओके करूंगा। ये मिड में देखें वो कह रहा है 151 कॉइन आप खरीद लें, ये वाले 151 कॉइन खरीद लें और ये स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको सिर्फ $20 का ही लॉस होगा, दैट्स इट, ठीक है जी। ये वो बता रहा है, ये सिंपलेस्ट और आसान और फास्टेस्ट वे है रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है जी। मैंने इस स्ट्रेटजी पर काम किया है जो आपने टिकटॉक पर बताई थी, 50 डिपॉजिट किया था, उसमें मेरा प्रॉफिट $264 हो गया, वाह। अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसी मैजिकल चीजें मैं देता हूँ। देखिए $50 से $264। थोड़े दिन पहले एक भाई ने शेयर किए थे स्क्रीनशॉट्स, पूरी उसने वीडियो बना के भेज दी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री की। उसने गालबन $200 से $600 बना लिए एक ही हफ्ते में शायद, या एक महीने में, मुझे ड्यूरेशन नहीं याद कितनी उसने बताई थी, लेकिन अब देखें ये सारी स्ट्रेटेजी जो आपको फ्री में दे रहा हूँ ये सारी वर्किंग है, आप किसी एक को पकड़ लें, रिस्क मैनेजमेंट सीखें और काम करें जी। समी भाई यू कैन आस्क मी एनीथिंग। आतिफ भाई आपको मैं माइक पे लेना चाहूंगा इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद भाई। अभी तो मुझे एक चीज थोड़ा क्लियर होना है। आपने जो यूट्यूब पे एक 8 आवर बोल के एक ये टेक्निक डाला था, जो 4 आवर का जो कैंडल आता है ना, उसको मार्क करके एशियन सेशन में जो करता है ना। हाँ चलें उस पर भी बात करते हैं, कर हाँ, लेते हैं बात। उसमें एक क्वेश्चन क्या है, मतलब जो फ्राइडे का जो कैंडल क्लोज हो रहा है वो तो वही मार्क करना है और उसका पहले दिन का मार्क करना है, बस वो क्लियर होना है मुझे। अभी कर देते हैं प्यारे भाई। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ओके जी। कोई है। ओके। ये ले जी, ये हमारे पास आ शुक्रिया। गया गोल्ड का चार्ट। ये ले जी गोल्ड चार्ट आ गया जी। चलने दे रिकॉर्डिंग, सबको फायदा हो जाए यार, सब सब कमाए, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट आ गया ना जी हमारे पास अभी। वैसे ना आपको मैं एक चीज बताऊं शायद भाई, आप जो है ना कोशिश किया करें कि फ्राइडे और मंडे
थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड किया करें, क्योंकि फ्राइडे और मंडे में ना काफी जो है ना वो मार्केट में मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। फ्राइडे और मंडे सेटलमेंट्स का डे होते हैं ना, उधर क्लोजिंग हो रही होती है, सेटलमेंट्स होनी होती है मार्केट्स में, लिक्विडिटी सेटलमेंट्स, ये वो सारे मामला होने होते हैं, और इधर वीकेंड ओपन हो रहा होता है। तो वो मतलब थोड़ा सा प्राइस एक्शन इधर उधर हो सकता है, थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। तो दिस इज बाय के आई टेल यू एवरी एवरी टाइम कि आप लोग क्या किया करें कि कोशिश करें कि फ्राइडे और मंडे को अवॉइड करें ट्रेड। ठीक है जी। अच्छा चले आते हैं जी टॉपिक पे। 4 आवर पे आ गए हम जी। 4 आवर पे हमने लास्ट डे जो गुजरा था, जो आखिरी कैंडल थी आखिरी दिन की, उसका हाई लो मार्क कर लिया। उसके बाद अगर मार्केट इस हाई को स्वीप करती है इन द मॉर्निंग इन एशिया सेशन और इसके अंदर आ जाती है 15 मिनट पे, ये विक के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, टारगेट ये लो होगा। और अगर मार्केट यहीं से ड्रॉप लेती है और इस लो को तोड़ के वापस 15 मिनट पे अंदर जाती है, इस विक के नीचे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट ये हाई होगा। चले जी, ये ले सिग्नल, एंजॉय करें मंडे। ठीक है जी। सही है शाहिद भाई, क्लियर होगा। ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन किसी का है तो। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई कैसे हैं आप? क्या शुक्र लगा। मैं असल में रिसेंटली दुबई में हूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया था। ये अच्छा। स्ट्रेटेजी मैंने देखी टिकटॉक पे, तो मैंने आ, पहले डेमो अकाउंट डाउनलोड किया 3,000 का, मैंने उस पर अप्लाई किया। तो अच्छा वहां पे वो करेक्ट गया। उसके बाद मैंने 50 डिपॉजिट किए, तो मैंने जी। 363 पे क्लोज किया। और वाह। उससे पहले एक हफ्ता पहले मैंने 50 डिपॉजिट किया था, मैंने 800 पे क्लोज किया था वाह। आपकी स्ट्रेटेजी से पहले। अच्छा तो हाँ, फिर मैंने स्ट्रेटेजी देखी, तो मैंने फिर अब इस पे काम शुरू किया। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जो जी। आपने ये बताया था कि यार नीचे से आपने फिबोनाची की रिट्रेसमेंट ली है, मतलब रेजिस्टेंस तक जी। लोअर ट्रेंड में, ठीक है। जी। उसमें आपने कहा था कि 15 मिनट की कैंडल अगर इसके अंदर क्लोज होगी तो फिर हमने डाउन ही देखना है। यस। वो चीज उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें तो बस मुझे ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, डाउन ट्रेंड में आप कह रहे हैं कि मतलब देखिए ना, सिंपल डाउन ट्रेंड में भी वही रूल अप्लाई होता है ना। अभी आप जी गोल्ड को मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम पे तो चले ठीक है, अभी इसको देख लें, ये करंट ट्रेंड को ले लें, ये जो जी। 1 आवर का ट्रेंड है इसी को ले लें। ठीक है। इसी को ठीक ले है। लें। आप देखिए यहाँ पे करंटली क्या सिचुएशन है मार्केट की, अप ट्रेंड है, 1 आवर पे ना अप ट्रेंड है। ठीक है। तो अप ओके। ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो हायर हाई। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि रिट्रेस इसका हायर लो पे आ गया, ये तो गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी थी ना हमारे पास, और इसका बिल्कुल। हमने सिग्नल भी दिया हुआ था डिस्कॉर्ड पे, जिन लोगों ने बाई किया है। मैं तो आई एम स्टिल होल्डिंग दैट। ठीक है। और टारगेटिंग 2360, ये मेरा टारगेट है इसका। ठीक है। ये पास्ट में आप बिल्कुल। देखिए ये वाली रेजिस्टेंस, आई एम स्टिल होल्डिंग दैट पोजीशन। और बाकी जो है अभी आप देखिए इसका, यहाँ पे आप मिड ले लें, लेकिन जी। इसमें आप मिड इधर से लेंगे ना, ये 618 ओके। और मिड इधर से लेंगे ना, क्योंकि अप ट्रेंड में है ना मार्केट, तो फिर नीचे से जी जी। ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। और अगर ये मार्केट होती डाउन ट्रेंड में, लाइक आप कह लें कि डाउन ट्रेंड की कोई एग्जांपल ये देख लें, चले मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है। इसको भूल जाइए, अप ट्रेंड है। ठीक है। ये समझ लें कि डाउन ट्रेंड हो गया हमारा। ठीक है। वैसे भी है ही भी ये डाउन ट्रेंड ही यहाँ पे, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इसका। ठीक है। तो आप जी जब डाउन ट्रेंड होगा तो ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे ये, और ये देखिए जी। 618 के लेवल पे ही मार्केट आके रुकी, ये देखिए ये 50 और 618 पे ही आके रुकी, बस फिर यही ड्रॉप यही लिया। कंफ्यूजन दूर करनी थी, बहुत शुक्रिया हाँ आपका। मैं तकरीबन 4 साल से लगा हूँ इसमें, और मैंने खुद ही कोशिश की है, खुद ही सीखा है इधर उधर। तो जबरदस्त। अभी ये आपकी स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ। जी जी करें इसको, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट पे कंप्रोमाइज ना कीजिएगा, डोंट ओवर बिल्कुल रिस्क। बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। चले जी। थैंक यू थैंक नेक्स्ट कोई यू। क्वेश्चन है किसी का जी? मी भाई। अभी तो मेरा सवाल ये है कि आप ट्रेड लेते हैं, कौन सी ऐसी ट्रेड है जिसके लिए आप रीटेस्ट का वेट करते हैं, और कौन सी ऐसी ट्रेड है जिसके लिए आपको आप कहते हैं कि यार एक फर्म है, रीटेस्ट की भी जरूरत नहीं। मैं रीटेस्ट के बगैर ट्रेड लेता ही नहीं हूँ, मार्केट उस तरह से नहीं लेता मैं, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस तरह से लें। ठीक है। मैं एक एक टिप ले लें एक। ठीक है। तो बता- ये लें, ये देखें, ये हमारे पास है हाई अप ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड आ गया। अब मुझे समझ आ गई, क्लियर एक बात होगी, आई एम प्रिटी मच श्योर कि मार्केट ने जो है ना, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ड्रॉप होना शुरू होती है, ये आई एम डैम श्योर, मुझे पक्का पक्का यकीन है। ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉप हुई।
अब मुझे पक्का पक्का यकीन है, या मैं मेरी रिसर्च ये कह रही है कि मार्केट ने यहां तक आ जाना है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के बाद ना इसने यहां तक जाना है, ये मुझे श्योर है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि मार्केट ने यहां तक जाना है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि यहां पे अगर मैं एंटर हो गया तो मैं स्टॉप लॉस किधर लगाऊंगा। ये पहली चीज तो ये सोचने वाली होती है जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगते हैं ना। जब आप बाय या सेल के बटन पे हाथ रखने लगते हैं तो 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए रुक जाया करें, और रुक के ये सोचा करें कि इसका मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। ये चीज अपने जेहन में लेके आया करें कि वेयर कैन आई पुट दिस ट्रेड स्टॉप लॉस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर सेफ स्टॉप लॉस की बात करूं तो वो यहाँ पे बनता है इसके नीचे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिवार्ड टू रिस्क देखूं इस ट्रेड का, तो दिल करेगा ये ट्रेड लेने का? नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट ये थोड़ा सा पुल बैक ले, इस हाई को फेल करते, फेल भी तो हो सकती है ना मार्केट, न्यू हायर हाई का अटेम्प्ट फेल भी तो हो सकता है ना। ये 100% तो नहीं है ना कि ये मार्केट जाएगी ही जाएगी, तो न्यू हायर हाई का अटेम्प्ट फेल भी हो सकता है ना। ये अगर हायर हाई का अटेम्प्ट फेल हो गया और मैं बेफिक्र होकर दूध पी के सुता होया सी कि इन्हें इतने जाना ही जाना है, तो मार्केट जनाब यहां तक जब ड्रॉ डाउन आएगा ना तो मेरी पोर्टफोलियो की वॉट लग चुकी होगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं पैनिक सेलिंग कर दूंगा इस ट्रेड को, हालांकि ट्रेड मेरी ओके है। ये यहां तक भी आ गया तो इट्स सेफ, ये यहां से यहां जा सकता है, इसमें स्टिल पावर है कि यहां तक जा सकता है, ट्रेड मेरी सही है। लेकिन ये जो ड्रॉ डाउन होगा ना ये मेरा रगड़ा निकाल देगा, समझ रहे हैं बात। तो बेटर कि यही होता है कि आप एटलीस्ट जो है ना रिवार्ड टू रिस्क को देखते हुए एग्जीक्यूशन और स्टॉप लॉस सबसे पहले देखा करें। अच्छा, इस पे गुर की बात ये ले ले, आपको जो अभी मिड रेंज और 618 का लेवल बताया है, इसके पीछे लॉजिक एक और समझ लें। ये जो मिड रेंज होती है ना, ये जो मिड रेंज है, मिड रेंज के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं प्रीमियम प्राइस, महंगी प्राइस है ये। हम बाजार में जाते हैं, कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज हमें मुनासिब रेट पे मिल जाए, सस्ती मिल जाए, सेल में मिल जाए। तो यहाँ पे आके हम सेल का क्यों नहीं इंतजार करते? यहाँ पे जल्दी किस बात की होती है भाई? हम एक गाड़ी लेने के लिए गए, हमने जाकर उनसे बात की, गाड़ी हमें बहुत पसंद आई, लेकिन 50,000 1 लाख की वजह से हमारा सौदा नहीं बना, हम वापस आ जाते हैं। वहां पे हम क्यों नहीं मतलब हिम्मत करते, नहीं करते ना, तो यहाँ पे क्यों हिम्मत करते हैं भाई? ये फजूल का पैसा यहाँ पे डाला हुआ है, जो वेस्ट होता है तो होता रहे। ये भी तो पैसा है ना, इसको भी तो संभाले ना। इसको भी वहां पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपके पास फेसिबिलिटी अच्छी है, जहां पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वहां पे इन्वेस्ट करें ना। यहाँ पे आके क्यों अय्याश बन जाते हैं और अय्याशियां करना शुरू कर देते हैं? ठीक है भाई, सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार करें। मार्केट प्रीमियम रेंज से नीचे उतरे, ये 50 से नीचे सारी डिस्काउंट रेंज है। अब आपको पता है, अब मुझे बताएं, मार्केट यहाँ पे आ गई, अब ये यहाँ पे नहीं भी जाती, लेकिन इस हाई को तोड़ने का एक अटेम्प्ट तो कर सकती है ना मार्केट। एक अटेम्प्ट करेगी, न्यू हायर हाई फेल होगा, तो देन स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, फिर डाउन ट्रेंड शुरू होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से एंटर होता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि एटलीस्ट मुझे 1:1 तो मिल रहा है ना, इवन के मार्केट न्यू हाई ना भी बनाए तो मुझे 1:1 तो मिल रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट यहाँ से और ड्रॉप लेती भी है तो मेरा पोर्टफोलियो इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, आई कैन स्टिल बाय मोर। मैं यहाँ पे अगर एक एंट्री और ऐड कर दूंगा, ये दोनों एंट्रीज को जमा करके दो पे डिवाइड करें तो मेरी एवरेज एंट्री जो यहाँ पे थी ना ऊपर, यहाँ पे, वो अब यहाँ पे आ चुकी होगी। जब मेरी एंट्री यहाँ पे आ गई, मार्केट न्यू हाई ना बनाए जाए, बाहर में इस हाई का टेस्ट करने तो आए ना, मुझे 1:3 1:4 रिवार्ड रिस्क यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद हाई बनता है बने, नहीं बनता ना बने, मैं यहाँ पे पैसे लेकर निकल जाऊंगा मार्केट से। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू ट्रेड ट्रेंड्स। और ट्रेंड्स में अक्सर फोमो का शिकार होकर लोग फंसते हैं, अप ट्रेंड में भी लोग बाय करके लॉस कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये जो अभी मैंने बताई कि हम यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि मेरा स्टॉप लॉस सेफ कहाँ पे बनेगा। मार्केट थोड़ा सा हमें झांसा दे के नीचे आती है, डीप रिट्रेस करने आती है, हम डर के पैनिक सेलिंग करते हैं, मार्केट अगले दिन यहाँ पे होती है, हम फिर जो है ना फोमो में आके यहाँ से बाय कर लेते हैं, मार्केट रिट्रेस पे आती है, हम सेल कर देते हैं, पैनिक सेलिंग, मार्केट अगले दिन फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें इसको। भाई बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, असल मसला पता है क्या है? मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊं। मसला ये है कि जब हमारे पोर्टफोलियो में पैसे नहीं होते ना,
तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार $5 ही किधर उलाप जा ना, $5 ही मिल जाए तो मैं इसमें डाल के कुछ ना कुछ फ्यूचर पे 20x पे 50x पे थोड़ा बहुत कुछ एक आधा डॉलर ही रोज बनाता रहूं हैं। हम ये सोच रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे पास कहीं से पैसे आ जाते हैं और वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दें, उसके बाद हम उसको वैल्यू देनी ही भूल जाते हैं। हम कहते हैं ये पैसे है ही नहीं, हम उसको कदर ही नहीं करते उसकी। ठीक है। जिसकी वजह से हम अन्यवाद ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो खुदारा अपने पैसे को वैल्यू दे। आपके पास अगर हार्डली $10 है तो इसका मतलब है कि भाई आप उसको वैल्यू दें कि आपके पास जो कुछ है वही है। आपके पास अगर $10,000 है तो उसको भी आप वैल्यू दे कि आपके पास जो कुछ है वही है। उसको वैल्यू देंगे ना अपनी मनी को, तो फिर फायदा होगा। अगर आप अपने वैल्यू नहीं देंगे मनी को तो यू विल लूज एवरीथिंग। ठीक है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आए, अपने अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी लेके आए। ये ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है, बटन दबाने का नाम ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है। इट्स साइकोलॉजिकल थिंग। आपका दिमाग टेस्ट होता है, आपके इमोशंस टेस्ट होते हैं, आपका डिसिप्लिन टेस्ट होता है। ये बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है। कि मतलब कुछ भी हो जाएगा, बटन दबाएंगे पैसे बन जाएंगे, भाई नहीं। ट्रेडिंग में एक चीज हमेशा याद रखे, पैसे कमा लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैसे कमा लेना, आप 3 साल 4 साल के बच्चे को पकड़ा दे मोबाइल ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डाल के, वो भी बटन दबाएगा, ट्रेड लग जाएगी, पैसे बन जाएंगे। ठीक है। पैसे बन जाएंगे। ट्रेडिंग में असल चीज है लॉस को बचा लेना, लॉस ना करने का नाम ट्रेडिंग है। ठीक है। लॉस बचा लेना। सही है। तो लॉस को बचा लेना, रिस्क मैनेजमेंट करना, दिस इज हाउ यू कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है। तो बस मार्केट को थोड़ा सा ना, वो कहते हैं ना कि इंसानों की तरह देखें और अपने पैसे को इंसानों की तरह इस्तेमाल करें। इसको ये ना करें कि आप, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। लेट तो मैं ऑलरेडी हो रहा हूँ, लेकिन एनीवेज मैंने मैसेज डाल दिया है, मैं 10 मिनट के बाद आऊंगा। आप लोगों की मोहब्बत देख के कि आप लोग अभी भी बैठे हुए हो। अच्छा ये देखो एक चीज और। अच्छा, आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें आपने एक ट्रेड लूज कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बोलता हूँ, मैंने एक ट्रेड लगाई और अन्य बार ट्रेड लगाई, कोई मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं करी उस पे, कोई मैंने उसका जो है वो तरीका नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैंने बस एक अन्य बार ट्रेड थ्रो कर दी। और ट्रेड अप ट्रेंड में थी मार्केट, मैंने बाय डाली थी, ट्रेड मेरी सही थी। मैंने रिस्क मैनेज नहीं किया था, मार्केट में ड्रॉप आया, मैंने पैनिक सेलिंग कर दी। अब आधे घंटे के बाद जो है ना, मैं देखता हूँ, मैं कोने में बैठ के पछतावा कर रहा हूँ, यार मैंने $200 $500 $1,000 $10,000 का लॉस कर दिया। मैं रो रहा हूँ समझ लें। और उसके बाद मार्केट को मैं देखता हूँ, मार्केट इधर चली गई। ठीक है। और या फिर उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक बंदा ट्रेडर है, वो भी दूसरा, वो जनाब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, वो बीच पे घूम रहा है, वो डिनर पे गया हुआ है फैमिली के साथ, और मैं एज अ ट्रेडर घर बैठा रो रहा हूँ। अब देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है, आप अगर पैसा लूज करते हैं तो कोई दूसरा ट्रेडर विन करता है। ठीक है। आप अगर विन करते हो तो कोई दूसरा ट्रेडर लूज कर रहा होता है। क्या आप चाहोगे कि आपके पैसों से कोई दूसरा बंदा यशी करे, अपनी फैमिली को घुमाए और आप कमरे में बैठ के रो रहे हो? ठीक है। ये तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे। ये चीज सोचा करें कि यार अगर मैं पैसे किसी लूज करूंगा मार्केट में तो कोई दूसरा मेरे पैसे पे यशी क्यों करे भाई। मेरे पास इतने फालतू नहीं है कि मैं लोगों को यशी करवाता रहूं। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में लेके आया करें। थोड़ा सा सोचा करें कि यार आपके पास इतने ही फालतू पैसे हैं कि आप थ्रो कर रहे हैं अन्य जनाब, गुलछड़े उड़ा रहे हैं कि लो भाई जाने दो, मार्केट में जाता भाई, कोई अक्ल इस्तेमाल करो भाई। ठीक है। ये चीजें आपको शायद माइंड करें आप लोग, आई एम सॉरी टू से अगर किसी को हर्ट हो रहा हो, लेकिन ये आपके फायदे की चीजें हैं मेरे भाई। ठीक है। मैं एज अ टीचर एज अ बिग ब्रदर आप लोगों को समझा रहा हूँ एक्सपीरियंस की रोशनी में, जो कुछ मैंने सीखा है। ठीक है। वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उससे मतलब लॉसेस से बचे ना। मुझे दर्द होता है अगर कम्युनिटी में, यकीन करें कोई एक बंदा पोस्ट करता है ना कि आई लूज दैट मनी, तो यकीन करें आई फील दैट, मुझे वो फील होता है। ठीक है। और ये नहीं कि ऊपर ऊपर से, मुझे वो वाकई फील होता है। इसी वजह से मैं इतनी मेहनत करता हूँ, पब्लिकली आ रहा होता हूँ, लोगों को चीख चीख के समझा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ कि यार बचो बचो, ये बहुत ब्रूटल मार्केट से, इसके जुल्म से बचो और अपने पैसे को वैल्यू दो यार। आप सीरियसली लो, आपको ट्रेड नहीं मिल रही, कौन सी मजबूरी है भाई मेरे ट्रेड करने की? जब ट्रेड क्लीन नहीं है, मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो भाई आप कौन से 30 मार खान हो कि आपको ट्रेड करनी ही करनी है? मैं आप बताऊं, 5 6 6 साल हो गए मार्केट में धक्के खाते हुए, अभी भी भाई लोग डिमांड करते हैं कि सर फलां की ट्रेड फलां, मैं कहता हूँ भाई नहीं समझ आ रही मार्केट की भाई। आप क्लियरली मुझे कल परसों किसी ने ग्रुप में मैसेज किया कि सर सिग्नल, मैंने कहा भाई क्यों सिग्नल दे दूं, मैं पागल हूँ?
भाई नहीं समझ आ रही मार्केट की भाई, तो कैसे ट्रेड दे दूं? जब डायरेक्शन ही क्लियर नहीं हो रही, मार्केट का बिहेवियर ही समझ नहीं आ रहा, तो हम क्यों जुआ खेलें फिर? ठीक है, हम पैसे तब इन्वेस्ट करेंगे जब हमें कुछ नजर आ रहा है, कुछ फिजिबिलिटी बन रही है ट्रेड की, देन वी विल इन्वेस्ट ना, हम तब रिस्क करेंगे ना। तो जब है ही कुछ नहीं मार्केट में, समझ ही नहीं आ रही मार्केट की, बिहेवियर ही नहीं समझ आ रहा, तो हम क्यों उसमें जो है ना जाके पंगा लें और अपने पैसे लूज करें? इससे तो अच्छा है वो पैसे बैंक पे पड़े रहे, बस पड़े हैं तो पड़े हैं, जा तो नहीं रहे, कुछ मांग तो नहीं रहे, जरूरी है उनको लूज करें हम? तो थोड़ा सा सेंसिबल हो जाए, थोड़े से मैच्योर हो जाए। आप लोग अभी बच्चे नहीं हैं, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, जाहिर सी बात है सारे ही मैच्योर लोग होंगे, सारे ही काम करने वाले लोग होंगे, जो कुछ मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, तभी इधर आए हैं कुछ सीखने के लिए। तो कुछ लेके जाएं और इन चीज़ों को जो है ना अडॉप्ट करें। खाली सुन लेने से काम नहीं बनता, अडॉप्ट करें, इन चीज़ों को अपने अंदर लेके आए। आपने रिजल्ट्स बदलने हैं तो यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स, आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। आदतें बदलेगी तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। अगर आपकी आदतें नहीं बदल रही तो रिजल्ट सारी उम्र टकरे मारते रहे, सारी उम्र मत्था लगाए रखे मार्केट के साथ, सारी उम्र सेम रिजल्ट्स रहेंगे। रिजल्ट्स तभी चेंज होंगे जब आप अपनी आदतें चेंज करेंगे, कि मार्केट में आप जो है ना वो एंटर कैसे होते हैं, क्या आपका उस वक्त प्लान होता है, मतलब डिसिप्लिन लेके आए अपने अंदर, तो देन यू कैन मेक मनी फ्रॉम दीज मार्केट्स। ये बड़ी ब्रूटल मार्केट्स हैं, इसमें यकीन करके जाने के मतलब कि यहाँ तक मुझे मैसेजेस लोगों के आए हैं कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब उस लेवल तक ये चीज ले जाती है इंसान को। तो खुदारा अपने पैसे को वैल्यू दे, आपके पास जो कुछ भी है उसको वैल्यू दे। मैं कहता हूँ आपके पास $1 पड़ा हुआ है ना, तो आप उसको भी वैल्यू दे। और मैं इस बात का आपको दावे से कह सकता हूँ कि जो बंदा अपने $1 को वैल्यू देगा ना, ठीक है, वैल्यू देगा, वो उस $1 से ग्रो कर सकता है। हमारे ग्रुप में इस चीज की एग्जांपल मौजूद है, कैसर भाई अगर हैं, ठीक है, उन्होंने बारहा आप लोगों को आके बताया है, उन्होंने तरीका भी बताया था, सब कुछ बताया था कि मैंने, उन्होंने $1 से $70 बनाए, फिर $70 से $700 बनाए, और अभी भी वो अपना उसी $700 से 30 40 20 10 20 जितने भी उनके हफ्ते के बनते हैं, वो अपना खर्चा पटा उससे निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप लोग ये चीज समझे कि अगर आप अपने पैसे को वैल्यू दे तो $1 भी काफी होता है। आप अगर वैल्यू ना दें तो $1 लाख भी कम है आपके पास। ठीक है, ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को वैल्यू देना शुरू करें, होते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, आपका भाई इधर ही है। ठीक है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, परेशान नहीं होना, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बस ये है कि जुआ नहीं खेलना, प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, और अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो कम्युनिटी भी इधर ही है, आपकी पूरी सपोर्ट की जाएगी, और आपको पूरा जो है ना, मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि यार जो अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज अता किया है ना, वो मैं पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर करूँ आगे। ठीक है, पूरी ईमानदारी से, चाहे वो मेंटोरशिप बैच हो, चाहे वो मैं अभी आउट ऑफ कंट्री जो फॉरेन मतलब कम्युनिटीज हैं उनके साथ भी अभी मैं बैच कर रहा हूँ। तो इवन के एक दिन तो वो मुझे एक कम्युनिटी ओनर कहते हैं कि भाई आप क्या खाते हो? ठीक है, आप थकते ही नहीं हो, मतलब इतने सेशंस करते हो, फिर इसके बावजूद इतने डेडिकेटेड के 3 घंटे लेक्चर्स के बाद आप जो है वो फिर भी आप फ्रेश हो, और आप जो है लोगों के एक एक क्वेश्चन क्वेरी को आंसर कर रहे हो। तो मैंने कहा यार जी असल में ना चीज़ है कि जब आप खुद को असेस करते हो ना कि यार मेरे में क्या है, जो कुछ है ये अल्लाह की अता है। ठीक है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे इल्म दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटे दे, बेटियां दे, माल दे, दौलत दे, जो भी दे अल्लाह की मर्जी है। और अल्लाह ताला कहता है कि आपको जो कुछ भी मैंने अता किया है ना, उसमें मेरे साथ तिजारत करो, उसमें अपनी तिजारत में उसमें मुझे शरीक करो अपने साथ ना, मतलब मुझे अपना हम सफर बना लो। आप अगर अल्लाह ताला को हम सफर बना लेंगे तो यकीन करके जाने आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगी रोजी कहाँ से आ रही है। बस जो चीज जब आप रात को सोच के सोएंगे ना कि मैंने सुबह ये काम करना है, आपका बैंक अकाउंट खाली पड़ा है, सुबह वो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, वो आपका काम हो जाएगा। आज एक भाई ने मुझे बड़ा परेशान होकर मैसेज किया था, ये $1 मिलियन की बात मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। ये एक होती है ना बात, सुनी सुनाई होती है, इधर से सुन ली, उधर से सुन ली, सुना दी। मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, उस भाई को मैंने कॉल करनी थी लेकिन उस टाइम पे कुछ बिजी हो गया था, मैं टाइम नहीं मिला। शायद वो इधर होंगे, सेशन में सुन रहे होंगे, अगर नहीं है तो चले मैं बाद में उनको ये क्लिप काट के भेज दूंगा या कॉल ही कर दूंगा। खैर एनी वो परेशान थे, तो मुझे लगा कि इनको जो है ना टाइम देना चाहिए। जब मैंने कॉल करना चाही तो वो मस्जिद में थे, और जब उन्होंने करना चाहिए तो उस टाइम पे मैं नमाज पढ़ रहा था। तो खैर हमारी मुलाकात बात नहीं हो सकी। मैं ये बात आप लोगों को बताता हूँ कि, 1 मिनट, 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 1 मिनट,
मैंने ना काफी टाइम पहले, मैं आपको बताऊं कि काफी टाइम पहले ना एक दिन मैं थोड़ा सा ना रिसर्च कर रहा था, इस्लामिक रिसर्च कर रहा था थोड़ी, मतलब कि तो एक चीज मेरे सामने आई, कुरान करीम की एक आयत है, अल्लाह ताला कभी बेशी माफ फरमाए, उसका मफहूम है कि तुम नमाज और सब्र से मदद मांगो। ठीक है, अब ये बात मेरे दिमाग में ना फिक्स हो गई, सबकॉन्शियस माइंड में ना फिक्स हो गई, बैठ गई ये बात मेरे दिमाग में। तो मैं एक परेशानी में ऐसे उलझ गया कि एक टाइम था, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक टाइम था कि अचानक से ना मुझे 30 लाख रुपया पे करना पड़ गया। मतलब समझ लें कि एकदम से मेरे पे 30 लाख का कर्जा आ गया। ठीक है, और मेरे अकाउंट में उस टाइम पे लेस देन 5,000 रुपीज पड़े हुए थे, और मेरा कुछ काम भी ऐसा नहीं था कि मैं जिससे एक्सपेक्ट करूं कि जी अगले 3 साल में भी मैं इतने पैसे कमा सकता हूं। ठीक है, मतलब उस टाइम पे कुछ हालात ऐसे थे कि मतलब कि मेरे लिए वो 30 लाख समझ लें कि ऐसी रकम थी कि जो अगले 4 साल 3 साल में भी मैं नहीं कमा सकता था कंटिन्यूसली काम करके, वही जो मैं उस टाइम पे कर रहा था। तो ना बस फिर ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी दुनिया ना खत्म हो गई है। कि बंदे के लिए रिस्पेक्ट ही एक चीज होती है, जब आपकी रिस्पेक्ट मतलब हर्ट हो रही होती है, ईगो हर्ट हो रही होती है, तो आप समझे कि आपकी दुनिया खत्म हो जाती है। तो मैं ना उस टाइम पे यकीन करें कि बिल्कुल ना ऐसे लग रहा था कि जैसे दुनिया खत्म हो गई। तो बस ना ऐसे ही लेटा हूँ, और बस ये बात मेरे दिमाग में दोबारा आ गई, ये जो अभी मैंने आपको बताया ना। अच्छा, मैं उसी टाइम पे उठा, यकीन करें, अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करता, टाइम वैसे भी कम है। इन शॉर्ट के मैंने नमाज की पाबंदी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद ना एक और जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ना मायूस नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला का शुक्र शुक्र है कि मैं जो है ना मोटिवेटेड रहता हूँ। इवन के कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मुझे ना एक होप सी रहती है मेरे दिल में ना, एक ईमान यकीन सा होता है कि हो जाएगा यार, हो जाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ना मतलब कि वैसी सूरत हाल में था, तो मैंने अपनी नमाज की पाबंदी शुरू की, अल्लाह ताला से जो है ना वो मांगा। मैंने कहा जी अल्लाह ताला, कुरान में फरमा दिया कि सब्र और नमाज से मदद मांगो, तो मैं बस नमाज की पाबंदी करूंगा, और मैंने किसी बंदे से नहीं मदद मांगनी। अब अल्लाह ताला जाने, वही मुझे ऊपर वाला ही जो है ना वही मदद करेगा तो करेगा, मैंने किसी बंदे के सामने नहीं जाना कि मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, ये नीयत मैंने कर ली, और इसके साथ एक और छोटा सा वजीफा मैं आपको बता देता हूँ। या मुसब्बिबुल असबाब। ठीक है, या मुसब्बिबुल असबाब, यूट्यूब भरा हुआ है इस वजीफे से। ठीक है, या मुसब्बिबुल असबाब, ये एक विर्द है। आप इसको हर नमाज के बाद करें, जब आप इजीली कर सकते हैं। इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आप वो जो यूट्यूब वाले बता रहे होते हैं ना कि ये कंडीशन, इसकी कोई कंडीशन नहीं। जब आप नमाज से फारिग हो जाए, वहां पे जाए नमाज पे बैठ के ही आप 5-10 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, जितना आप आसानी से कर सके। अच्छा, ये वजीफा और साथ में नमाज की पाबंदी की, और मेरा दिल में ये ईमान था कि मैंने किसी बंदे से पैसे नहीं मांगने, अल्लाह ताला ही इसबाब पैदा करेगा। यकीन करें, एक हफ्ता नहीं गुजरा, मेरे पास 50 लाख रुपए आ गए। और ऐसे इसबाब पैदा हुए, ऐसे इसबाब पैदा हुए कि जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थे। बिल्कुल मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इसबाब हो सकते हैं। और जो काम मैं 4 सालों में नहीं कर सकता था, वो मेरा एक हफ्ते में हो गया। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि आपको बिलीव होना चाहिए कि जो ऊपर बैठा हुआ है ना, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, ठीक है, उसने आपको टेस्ट के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है। आप अगर मतलब उसके टेस्ट में पास हो जाओ, तो वो आपको दुनिया आखिरत दोनों जगह पे जो है ना वो आपकी जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि आप आपकी पीठ नहीं लगने देंगे, पंजाबी में कहते हैं कांड नहीं लगने देंगे। मतलब को वो आपकी पीठ नहीं लगने देंगे कभी भी, लेकिन आप बिलीव रखें। और जो कुछ बताया जाता है आपको कुरान में, आप उसको जो है ना, अभी मैंने उस भाई को भी ये बात बोली, मैंने कहा भाई आप इस टाइम पे उसी हालात में हो जिस हालात में कुछ साल पहले मैं था। ठीक है, और मैं तो ऐसे निकला हूँ, और आपको भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे निकलें। सब लोगों को मैं यही रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वो देखें कि मतलब अल्लाह ताला से रिश्ता बना के रखे। ठीक है, तो सब सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे लॉस होता है ना ट्रेडिंग में, खास तौर पे मैं आपको बताऊं, एक और छोटी सी बात सुन ले, 2 मिनट अभी हैं मेरे पास। ट्रेडिंग में लॉस होता है तो हम समझते हैं हम पता नहीं हमने क्या कौन सा जो है ना वो क्या कर दिया। लेकिन नॉर्मल लाइफ में आप देखें कितने बिजनेसेस लोग करते हैं, लोगों को लॉस होता है। कभी लोगों ने बिजनेस करना छोड़ा है? कभी लोगों ने ये बोला है कि नहीं मैंने आईटी बाद है काम नहीं करना? हम ट्रेडिंग में, अगर ये भी तो एक बिजनेस है भाई, इसमें अगर छोटा सा लॉस हो गया या थोड़ा हम लॉस कर लेते हैं,
हम जनाब छुपा रहे होते हैं लोगों से। हम समझते हैं पता नहीं कौन सा हमसे जुर्म हो गया। यार कोई जुर्म नहीं है, वो सारे दुनिया से लॉसेस होते हैं, कारोबार में लॉस होते हैं मेरा भाई, हर किसी से होते हैं। आपसे हो गया तो कौन सी क्यामत आ गई, डरते क्यों हो यार? मान लो मैंने ट्रेडिंग की, लॉस हो गया, दैट्स इट, सामना करो इस चीज का, मर्द बनो, दलेर बनो। ठीक है। तो ये क्या बात हुई कि मुझसे ट्रेडिंग में लॉस हो गया, मैं लोगों से भी छुपाता रहूं और अंदर ही अंदर कुड़ता रहूं? ये क्या बात हुई यार? लॉस सबसे होता है। आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस की मिसाल ले लें, आपने इर्द गिर्द नजर घुमाएं, कितने नए बिजनेसेस आपके आसपास खुले, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद बंद हो गया, उनका लॉस नहीं हुआ? एक बंदा रेडी लगाता है, उसका माल नहीं बिकता, खराब हो जाता है, फ्रूट की रेडी है, फ्रूट सुबह खरीद के लाया, खराब हो गया फ्रूट, रात को उसने देखा कि उसका तो मतलब लॉस हो गया, तो अब क्या वो शर्माना शुरू कर दे कि मैं मुझे लॉस हो गया? वो तो नहीं शर्मा रहा होता, क्योंकि वो कारोबार का हिस्सा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो शर्माते क्यों हो? एक्सेप्ट करो इस चीज को कि ट्रेडिंग ठीक है, बिजनेस है ये भी भाई, लॉस हो गया तो हो गया, क्या हो गया, कौन सी कीमत आ गई? मुझे समझ नहीं आती, अक्सर लोग डर रहे होते हैं लोगों को बताते हुए, या फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं उनके, जी मैंने अगर किसी को बताया ट्रेडिंग में लॉस हुआ तो वो बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया। और भाई कुछ भी नहीं हुआ, लॉस हो गया है यार, क्या हो गया है? लॉस नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तो इस चीज को नॉर्मल लें भाई, इट्स अ बिजनेस, इसमें प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, आज लॉस हुआ है तो कल इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। तो आप क्यों मतलब अपने आप को कर्स करते हैं? अगर ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो भाई कुछ भी नहीं हुआ, सारी दुनिया करती है, आपने कोई अनोखा काम नहीं कर दिया, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉस हो गया तो हो गया, ठीक है, क्या करें, अब हो गया तो हो गया भाई, सबसे होता है ना। तो मतलब ये क्या बात हुई कि लॉस हो गया तो हम जनाब कमरे में घुस जाए, हम किसी को बताएंगे भी ना, हम किसी के साथ शेयर भी ना करें, अंदर ही अंदर कुड़ते रहे, मरते रहे, खुदकुशी पे चले जाए? ये क्या हमाकत है? ठीक है। तो बस थोड़ा सा इन चीज़ों को समझे। मैंने आप लोगों को सेशन के स्टार्ट में बताया था, आज मैं मज़े में हूँ, गपशप करेंगे। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन, और मेरी तकरीर अच्छी लगी होगी आपको। पसंद आई है तकरीर? हाँ जी, मेरा जो है ना, आप लोगों के साथ जो भी मेरी व्यूवरशिप है, जो भी मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर मैं प्रोफेशनलिज्म पे जाऊँ ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ ना करूँ जो भी हो रहा है, ठीक है। आप लोग भी जो है ना वो थोड़ा सा फैमिली वाला जो है ना वो प्यार मोहब्बत दिखाया करें, और सोशल मीडिया पे एटलीस्ट यार जो कुछ मैं पोस्ट करता हूँ उसको शेयर किया करें, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स जो है ना वो हमें ज्वाइन कर सकें, और हमारे इस जो भी हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं इनसे फायदा उठा सके, जिस तरह आप लोगों ने उठाया है। आप लोग बुखील क्यों बनते हैं? जब आप लोगों को एक चीज फ्री में मिली है तो आगे क्यों नहीं बांटते? जाओ बांटो लोगों को यार, उनको लेके आओ, पकड़ के लाओ इधर के, ये भाई ये इधर आके काम करो, ये सीखो। ट्रेडिंग नहीं जानता जो बंदा, ट्रेडिंग नहीं करता, उसको बिल्कुल भी नहीं बताना आप लोगों ने। वो खुद आपके पास आके पूछे तो देन इट्स फाइन, लेकिन आपने कभी भी किसी को जाके ये नहीं कहना कि यार ट्रेडिंग कर लो, ये बहुत प्रॉफिटेबल है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। ये गलती आप करोगे तो आप अपने गले में ऐसा फंदा डाल लोगे जो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आपने अगर किसी अपने ऐसे जानने वाले ऐसे दोस्त को ये बोल दिया कि भाई ये ट्रेडिंग बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आओ हम ट्रेडिंग करते हैं, और वो ट्रेडिंग में आ गया, तो वही दोस्त, वही प्यारा, वही जानने वाला आपके गले का फंदा बन जाएगा, आपको ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। ये चीज मेरी जेहन में बिठा ले। ट्रेडिंग में उसी बंदे को मशवरा दें, उसी बंदे से बात करें ट्रेडिंग से रिलेटेड, जो ट्रेडिंग को जानता है पहले से, जिसका लॉस हुआ है उसकी मदद करें, उसको समझाए, उसको बात आपकी समझ भी आएगी और वो आपके लिए टेंशन भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप किसी नए बंदे को पकड़ के ले आएंगे तो वो आपके गले का फंदा है भाई, वो आपको ना खुद कुछ करेगा ना आपको कुछ करने देगा। ट्रेडिंग लाइफ आपकी है मेरे भाई, आप क्यों लोगों से पूछते हो? क्यों मशवरा करते हो किसी के साथ फैसले अपने करने के लिए? आपने जिंदगी किसकी है? आपकी है ना। आपके पे बुरा वक्त आएगा तो किसने काटना है? आपने काटना है। ठीक है। तो फिर आप अपनी जिंदगी के फैसले के लिए लोगों पे क्यों इन्हिसार कर रहे हो? अपनी जिंदगी खुद जियो ना, खुद दलेर बन जाओ, अपने फैसले खुद करना सीखो, निकलो इस गुलामी से और आजाद हो जाओ, खुद को आजाद करो। ठीक है। ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे कभी भी। जब तक आप ये सोच रहे हो कि यार कहीं से कुछ हो जाएगा, इधर से कुछ आ जाएगा, उधर से कुछ आ जाएगा, यू आर नो वेयर। आप कहीं भी नहीं खड़े, आप उसी जगह पे रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो मेरा भाई। अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी अपने तरीके से गुजारो, किसी के कहने पे जिंदगी मत गुजारो। लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा,
धमकाना क्या कहेगा? इसका ये मतलब नहीं आप फैमिली के साथ रिलेशन खराब कर दें। मतलब मेरा कुछ, आप बात को समझिएगा, ठीक है? ये नहीं है कि आपने पूरी फैमिली से नाराज हो जाना है, ऐसा नहीं करना। मैं जस्ट आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि आपकी अपनी जिंदगी है, आप उसमें इतना मजबूत हो कि आप अपने फैसले खुद कर सके, ठीक है? तो अपनी जिंदगी के फैसले किसी के हाथ में मत दे, खुदारा प्लीज। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना सीखें। आप अपना आपने लॉस किया, आप खुद जिम्मेदार हैं, उसको खुद जिम्मेदारी अपने आप पे डाले कि हाँ आई वॉज द रिस्पॉन्सिबल, मैं इसका जिम्मेदार था, अब मैं ही इसको दुरुस्त करूंगा। आप गलती क्या होती है, हमसे लॉस हो जाता है, हम फिर वो बोझ खुद नहीं उठाने की कोशिश करते। हम चाहते हैं कि कोई वो बंदा हमारे साथ वो बोझ बांट ले। हम वो बंदा ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए जिस पे ये मैं बोझ डाल दूं, उसके कंधे पे डाल दूं, अपनी जान छुड़वा लूं। और भाई आपने किया है लॉस, तो रिकवर भी आप ही ने करना है। कोई दूसरा बंदा पागल है जो आपको लॉस रिकवर करके देगा? ये क्यों सोचते हैं आप लोग कि यार कोई मुझसे लॉस हो गया तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे लॉस रिकवर कर दे? नहीं करके देगा भाई कोई, आपने खुद ही करना है। आप क्यों जलील होते हो? ठीक है, खुद करने की कोशिश करो। जो भी करना है अपने फैसले खुद करो, हाँ मशवरा जरूर करो, लेकिन आखिरी फैसला आपका अपना होना चाहिए, ठीक है? आपकी जिंदगी है, आपको कैसे गुजारनी है, यू मस्ट नो दैट। आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे गुजारनी, ठीक है? तो दिलेर हो जाएं और अपने फैसले खुद करें, ठीक है? तो चलें जी, अब मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट सेशन तक दें इजाज़त, और इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों से दोबारा गपशप होगी। अभी आप लोगों को माइक पे नहीं ले सकता, आई एम ऑलरेडी टू मच लेट। तो नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अब जब ये वीडियो शेयर